चले कोई नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। इस कड़कती ठंड में आप सब इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए, उन सभी को डूंगरपुर की धरती से पधारे मैं कांति भाई आदिवासी कांतिलाल राउत आप सभी को धन्यवाद, जोहार, जय भीम कहना चाहता हूं। और जो जो सदस्य हैं अपने अपने इष्ट देव देवी देवता को मानते हैं, उन सभी को उनकी देवी देवताओं की ओर से कामना करते हैं कि आप सदा खुश रहें। और जिस प्रकार से जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर, इस गांव में सर्व समाज के लोग रह रहे हैं। आदिवासी भी हैं मीणा, और एससी भी हैं, ओबीसी भी हैं, और आपका जनरल वर्ग भी है। सभी ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, तो हमें बड़ी खुशी हुई। और ऐसे कार्यक्रम आसपास होने चाहिए। मेरे फोन में शायद इनका नाम सेव है, तो बिटिया मैं समझता था कि भाई सिंगल की बिटिया, ऐसा कोई मैंने कोई सेव कर रखा था, कोई बिटिया होगी। फिर बाद में आज पता चला कि इतने समय बाद फोन सेव कर रखा था। बच्चे के दिमाग में, विद्यार्थी के दिमाग में होना चाहिए। और हम लोग इतनी दूर से आए, लगभग ये मान के चलिए 300 किलोमीटर से ऊपर में चला, 300 किलोमीटर हो गया। और डॉक्टर राम ने मेरे को कहा था कि नहीं दादा ये कार्यक्रम आपको देना है और आपको आना है। मैंने कहा डॉक्टर साहब यार रात का कार्यक्रम मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरा एक साथी था, उसकी तो 1 घंटे में डेथ हो गई। जयपुर के पास में हमारा भयंकर एक्सीडेंट हुआ। मैं 7 दिन कोमा में रहा और 8वें दिन उठा। और कुदरत ने या मालिक ने मुझे इसलिए बचा के रखा कि हमारे गरीब लोगों के लिए, शोषित वंचित दलित और जो जनरल वर्ग के जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कहीं न कहीं राजस्थान में ये प्रकृति कुदरत मेरे हाथ से कोई अच्छा काम करवाना चाहती है। इसलिए मुझे मरा हुआ भी उठा दिया। और डॉक्टर लोग भी परेशान, मतलब ताजुब कर गए, ये आदमी जिंदा कैसे हो गया। तो सारे लोगों की दुआएं लगी। हो सकता है कहीं न कहीं बिटिया गांव की भी दुआ मुझे लगी होगी, कोई कार्यकर्ता होंगे। तो आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं आपके बीच में आज आया और मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। मैं एक बात और इस बात मौके पर कह के जाना चाहता हूं कि देखिए देश भर में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, कौन सी जातियां आपस में लड़ रही है, कौन क्या कर रहे हैं, वो बिटिया गांव को नहीं देखना है। बिटिया गांव को देखना है कि हम सब भाई हैं और आने वाले समय में हम सब मिलकर किसी अच्छी पोस्ट पर जाएंगे। और हम लोग जो 100, 50 हजार, 2000 चंदा दे रहे हैं, वो चंदा नहीं देकर साल में एक बार हमारी तनख्वाह का जो हिस्सा होगा, उसमें हमारा घर का खर्चा निकालते हुए और वहां ऑफिस तक जाने तक जो खर्चा बनता है वो निकालते हुए, मान लिए 50,000 तनख्वाह है तो 25,000 इस कार्यक्रम के लिए और आने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए आप लोग दोगे। ये मैं आपकी इस मौके पर कह के जाना चाहता हूँ। कोई चपरासी है, कोई फर्स्ट ग्रेड टीचर है, कोई एनएम है, कहीं भी है, आधी तनख्वाह यहाँ दोगे तो आने वाले समय में जो आपके बच्चे, जो पीछे आपके गांव के बच्चे हैं, वो भी आपकी पोस्ट के आसपास जा सकते हैं और वो बच्चे फिर नौकरी लग के किसी और की सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार से ये कारवां चलता गया तो आने वाले समय में मैं इस आधी रात में ऊपर तारे हैं, चंद्रमा है, उनको साक्षी मानकर कहता हूं कि बिटिया गांव से आने वाले समय में, भविष्य में कोई कलेक्टर निकलेगा, कोई एसपी बनेगा, कोई तहसीलदार बनेगा,
कोई एसडीएम बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, ये मैं आप लोगों से